दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 7 और 8 मार्च के करंट अफेयर। तो आप मेरे साथ बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा शहर मिलियन प्लस 10 लाख से अधिक की आबादी की श्रेणी में कैटेगरी में आपका टॉप परफॉर्मर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बेंगलुरु। वह शहर है जिसने आपका 10 लाख से अधिक की आबादी की कैटेगरी में आपका टॉप परफॉर्मर रहा है। हम यहाँ पे बात करें कि इसकी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्युनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 की बात करें तो ये आपका किसके द्वारा जारी किया गया है, रिलीज किया गया है? हरदीप सिंह पुरी, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है कहाँ के, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। तो हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा आपको ये रिलीज किया गया है। ये आपका ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की, जिसमें कि आपका मिलियन प्लस कैटेगरी में बेंगलुरु पहले स्थान पे रहा है और आपका लेस देन मिलियन कैटेगरी वाले इसमें आपका शिमला पहले स्थान पे रहा है। इसी में बात करें म्युनिसिपैलिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में तो आपका पॉपुलेशन मिलियन प्लस की कैटेगरी में इंदौर पहले स्थान पे रहा है और आपका पॉपुलेशन लेस देन मिलियन वाले इसमें आपका पहले स्थान पे न्यू दिल्ली रहा है। तो ये दोनों इंडेक्स है, इन दोनों पे आपका पहला और जो पॉपुलेशन मिलियन प्लस और जो लेस देन मिलियन प्लस में, इन दोनों को याद रखिएगा। इस साइड में ये दो पिक्चर भी दिए हैं तो इनको भी आप थोड़ा और डिटेल में जाके देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने प्रति वर्ष किस दिन को चाबहार दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो कौन से दिन को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 4 मार्च को भारत सरकार ने प्रति वर्ष चाबहार दिवस मनाने का निर्णय लिया है। हम यहाँ पे चाबहार पोर्ट की बात करें तो ये आपका ओमान की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी साउथ ईस्टर्न ईरान में स्थित चाबहार में एक बंदरगाह है और इसी चाबहार पोर्ट के अंदर आपका दो अलग से क्या बोलते हैं सेपरेट पोर्ट्स भी आते हैं, जिनका नाम आपका शहीद कलंतरी और शहीद बेहस्ती है। ठीक है, हम यहाँ पे साथ ही साथ बात करें तो ये जो आपका जो चाइनीज बिल्ट आपका पोर्ट ग्वादर है, जो आपका कहाँ पे स्थित है, आपका पाकिस्तान में आपका बना हुआ है। तो ये हमारा चाबहार पोर्ट से कितने दूरी पे, आपका 100 नॉटिकल माइल दूरी पे, जो कि आपका चाइनीज द्वारा निर्मित ग्वादर पोर्ट है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि आपका ग्वादर जो कि पाकिस्तान में और जो चाबहार पोर्ट आपका कहाँ पे, ईरान में है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये आपका 100 नॉटिकल माइल्स है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि भारत सरकार जो आपका हर प्रति वर्ष आपका किस दिन मनाने जाएगी चाबहार दिवस? तो 4 मार्च को। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने प्रौद्योगिकियों और व्यापार विनिमय के एक समावेशी रूप मंच इंडिया टेलीकॉम 2021 का उद्घाटन किया है? तो किसके द्वारा आपका ये उद्घाटन किया गया है इंडिया टेलीकॉम 2021? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा संजय धोत्रे के द्वारा आपका ये इनॉग्रेट किया गया है। संजय धोत्रे की बात करें तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि किनके द्वारा आपका ये इनॉग्रेट किया गया था, संजय धोत्रे। और ये हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इंडिया टेलीकॉम 2021 की बात करें तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? TEPC, जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है टेलीकॉम इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा आपका ये आयोजन किया गया था है इंडिया टेलीकॉम 2021 का। और यह बिजनेस एक्सपो आपका 3 और 4 मार्च 2021 को कराया गया था। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखिएगा कि किसके द्वारा आपका हुआ था और किसने आपका आयोजन करवाया था। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने पहली बार आउटकम आधारित बजट प्रस्तुत किया है? तो किस राज्य के द्वारा पहली बार किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा झारखंड राज्य के द्वारा पहली बार आउटकम आधारित बजट प्रस्तुत किया गया है। हम बात कर लेते हैं आउटकम बेस्ड बजट क्या होता है। तो ये बजट में आपका पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि आपका किसी जगह पे या फिर आपका कौन से सेक्टर में आपका कितना अमाउंट खर्च किया जाएगा। तो ये आपका आउटकम बेस्ड बजट होता है, पहले से ही आपका निर्धारित हो जाता है कौन से सेक्टर में क्या अमाउंट लगेगा।
इस बजट में सभी विभागों को विशिष्ट लक्ष्य और जिम्मेदारियां भी दी गई हैं जिन्हें एक निर्धारित समय में पूरा करना आपका आवश्यक है। ये हमारा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर ओरान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91,277 करोड़ रुपए का आपका आउटकम बेस्ड बजट प्रस्तुत किया है। और इसमें आपका जो सेक्टर वाइज एलोकेट किया गया है अमाउंट, तो इसकी बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपका 6,000 करोड़ किया गया है। मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेक्टर में आपका 3,800 करोड़ किया गया है एलोकेट। हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो आपका 1400 करोड़ आपका एलोकेट किया गया है। फार्मिंग सेक्टर की बात करें तो 484 करोड़, और हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेक्टर की बात करें तो 455 करोड़ आपका ये एलोकेट किया गया है। तो ये आपका अलग अलग सेक्टर में आपका एलोकेट किया गया अमाउंट, हम यहाँ पे इतना अमाउंट खर्च करेंगे, चाहे वो अपने हिसाब से जो भी खर्च करें। तो ये आपका आउटकम बेस्ड बजट होता है कि किस सेक्टर में हम कितना अमाउंट खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से राज्य के द्वारा आपका किया गया है? पहली बार आपका झारखंड राज्य के द्वारा। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व में स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है, जिसमें भारत को स्वतंत्र देश से आंशिक रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी में डाल दिया है? तो कौन से रिपोर्ट के द्वारा आपका ये किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा फ्रीडम हाउस के द्वारा आपका भारत को स्वतंत्र देश से आंशिक रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी में डाल दिया गया है। फ्रीडम हाउस की बात करें तो इसने आपका दुनिया के 210 देशों की रेटिंग्स जारी की है, जिसमें आपकी 3 कैटेगरी आपके आते हैं। पहला आता है आपका फ्री, पार्शली फ्री, नॉट फ्री, स्वतंत्र, आंशिक रूप से स्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं। तो 3 कैटेगरी में आपका डिवाइड किया गया है। तो इंडिया को आपका पहले जो फ्री था, तो इस साल 2021 में आपका इंडिया को आंशिक रूप से स्वतंत्र रखा गया, जिसमें कि इसको जो स्कोर मिला है 67 दिया गया है इस बार 2021 में। ये तो हमने की अपने भारत की बात। जो आपके टॉप 3 फ्री कंट्रीज हैं जिनको आपका स्कोर 100 मिला है, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। तो आपका आता है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड। तो ये आपके टॉप 3 फ्री कंट्रीज हैं। अब हम बात करते हैं साथ ही साथ लास्ट कंट्री की जिनको आपका स्कोर मिला है 1। तो आपका सीरिया और तिब्बत आपके लास्ट कंट्री है जिनको सबसे कम स्कोर मिला है। तो ये भी आप साथ साथ याद रखिएगा। हमने यहाँ पे बात की टॉप 3 फ्री कंट्रीज, लास्ट कंट्री। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स कंट्रीज की, जिनमें आपका इनका रैंक है। ब्राजील की बात करें तो आपका फ्री है और इसका स्कोर 74। रशिया आपका नॉट फ्री की में आता है कैटेगरी में, स्कोर 20 रहा। इंडिया की तो हमने बात कर ली, इस बार आपका पार्शियली फ्री में रखा गया है जो कि आपका स्कोर है 67। चाइना की बात करें तो नॉट फ्री, स्कोर आपका सबसे कम रहा है ब्रिक्स कंट्रीज में, स्कोर 9। हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका जो कि आपका फ्री कंट्री और सबसे ज्यादा स्कोर रहा है ब्रिक्स कंट्रीज में, तो स्कोर 79 रहा है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं फ्रीडम इन साउथ एशिया। जो साउथ एशिया में जो आते हैं कंट्रीज उनकी भी बात कर लेते हैं। जो आपका ये येलो से दिया गया, ये आपका स्कोर रहा है 2020 का, और अब आपका जो ब्लू लाइन से दिया है आपका 2021 का स्कोर है। तो इंडिया, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो इन सबके स्कोर आप देख सकते हैं। इस टैली में पूरा आपका दिया गया है फ्रीडम इन साउथ एशिया, तो इसको भी देख लीजिएगा। इस प्रश्न को याद रखिएगा जो कि आपका फ्रीडम हाउस के द्वारा दिया गया, और ये बताता है कि कौन सी कंट्री आपकी फ्री, नॉट फ्री और पार्शियली फ्री है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टीफन लोफेन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर आभासी शिखर सम्मेलन किया। स्टीफन लोफेन आपके किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा, ये आपके स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं, जिनके साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समिट किया है बायलैटरल इश्यूज पे। यह आपका 2015 के बाद से दोनों नेताओं के बीच आपकी 5वीं बातचीत चल रही है, और पीएम मोदी ने आपका फर्स्ट इंडिया नॉर्डिक समिट के लिए अप्रैल 2018 में स्टॉकहोम का दौरा किया था। और इससे पहले बात करें तो स्वीडन के पीएम ने फरवरी 2016 में विशेष मेक इन इंडिया सप्ताह के लिए भारत का दौरा किया था। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। और इस बार की जो आपकी मीटिंग हुई है आपके 2015 के बाद से आपकी 5वीं बातचीत है। हमने यहाँ पे स्वीडन कंट्री की बात की, तो इससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। कैपिटल की बात करें तो इसकी स्टॉकहोम है। करेंसी जो
इस्तेमाल की जाती है स्वीडिश क्रोना है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आपके स्टीफन लोफेन है, तो जिनपे आपका दौरा किया है और आपका समिट हुआ है, वर्चुअल समिट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य के लाल चावल की पहली खेप को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा असम राज्य के द्वारा ये लाल चावल की पहली खेप को यूएसए के लिए रवाना कर दिया गया है। हम बात करें ये लाल चावल की, रेड राइस की, तो इसको आपका बाओदान कहा जाता है और यह आपका असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है, जो कि आपका आयरन से भरपूर लाल चावल असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है और इसमें आपका किसी भी प्रकार का आपका केमिकल यूज नहीं किया जाता है, मतलब कि आपका रासायनिक उर्वरक के किसी भी रूप का उपयोग किए बिना इसे उगाया जाता है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा कि आपका ये रेड राइस कहाँ से होता है, आपका असम राज्य और अभी आपका कहाँ पे आपका भेजा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए आपका ये रवाना कर दिया गया है। ठीक है ना, इस प्रश्न को याद रखेगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय संस्थान ने विषय के आधार पर 2021 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आपका शीर्ष 100 में जगह बनाई है? तो कौन से हमारे वे आपके संस्थान है जिसने हमारे 2021 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है शीर्ष 100 के अंदर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे भारत के 12 भारतीय संस्थान ने हमारा विषय के आधार पर इस रैंकिंग, यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 100 के अंदर अपनी जगह बनाई है। इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी आपका एकमात्र निजी विश्वविद्यालय है जिसने आपका 100 के अंदर अपनी जगह बनाई है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि हमारी इंडियन इंस्टीट्यूशन ने जगह बनाई है, आपके 12 हैं, जिसमें कि आपका एक ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने आपका टॉप 100 में जगह बनाई है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने हमारा युगांडा अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरुष और महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मेन सिंगल टाइटल्स में वरुण कपूर और वुमेन सिंगल टाइटल्स में मालविका बंसोद ने आपका ये जीता है। तो इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम यहाँ पे बात करें तो युगांडा इंटरनेशनल 2021 कहाँ पे आपका आयोजित किया गया था? ये आपका कंपाला में आयोजित किया गया था, युगांडा इंटरनेशनल 2021। और किसने आपका मेंस और वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है? तो इसको भी याद रखिएगा, वरुण कपूर और मालविका बंसोद ने। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। डीआरडीओ ने SFDR तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया जिसका उपयोग लंबी दूरी की हवा से हवा में मिसाइलें विकसित करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं SFDR, तो ये क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपका DRDO के द्वारा SFDR तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। SFDR आपका एक इंजन का प्रकार होता है जो कि आपके रॉकेट में जो लगे होते हैं उनका प्रकार है आपका सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। रैमजेट का मतलब होता है जैसे जो इस्तेमाल किया जाता है हवा में मौजूद जो आपका ऑक्सीजन होता है ये आपका इस्तेमाल कर लेता है इस ईंधन को जलाने के लिए। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आपके इन्वायरमेंट में जो हवा में आपका ऑक्सीजन मौजूद होता है तो उसी का इस्तेमाल कर लेता है आपका ईंधन जलाने के लिए। तो याद रखिएगा आपका क्या है, एक इंजन का प्रकार है ये। और ये जो आपका बनाया गया है भारत ने रूस के साथ मिलकर आपका ये विकसित किया है। और ये किस जगह पे आपका सफल परीक्षण किया गया है? ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र में आपका ये सफल परीक्षण किया गया है। और यही आपका सेम इंजन आपका ब्रह्मोस में भी इंस्टॉल्ड है। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ये जो आपका इंजन है अगर किसी मिसाइल की क्षमता मान लो 100 किलोमीटर दूरी तक है तो उसे रैमजेट इंजन की मदद से 320 किलोमीटर तक किया जा सकता है। तो इसको भी याद रखिएगा कि आपका इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है 100 से 200 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस चीजों को याद रखिएगा। ये जो इंजन है आपका किसके द्वारा बनाया गया? आपका हमारा भारत के द्वारा और रशिया के साथ मिलकर विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। हम यहाँ पे DRDO की बात करें तो इसको जो स्थापित किया गया था 1958, हेडक्वार्टर मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय पड़ता है। और इसके जो करंट के चेयरमैन है वे आपके डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर।
किसने CSIR के फूलों की खेती अभियान का शुभारंभ किया है? तो किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा हर्षवर्धन जी के द्वारा आपका CSIR के फ्लोरिकल्चर कैंपेन का शुभारंभ किया गया है। हमने यहाँ पे हर्षवर्धन जी की बात करी तो ये आपके क्या हैं? ये हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, जिनके द्वारा आपका साथ ही साथ आपका जो लॉन्च किया गया है CSIR सामाजिक पोर्टल भी आपका लॉन्च किया गया है। हमने CSIR की बात करी तो जिसका फुल फॉर्म आपका हो जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि आपका स्थापित किया गया था 26 सितंबर 1942 को, मुख्यालय न्यू दिल्ली। और इसके जो करंट के प्रेसिडेंट होते हैं CSIR के, तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री ही इसके प्रेसिडेंट होते हैं। और डायरेक्टर जनरल की बात करें तो आपके शेखर सी मंडे हैं। तो इस सारे पॉइंट को मैंने आपको बताया, तो इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तशरुना आनंद शिशिर को किस देश में पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश में इनको आपका पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तशरुना आनंद शिशिर की बात करें तो इनको आपका बोईशाकी टीवी के लिए समाचार प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और ये आपका किस टाइम के लिए आपका किया गया है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से आपका ये चालू होगा। और इनकी बात करें तशरुना आनंद शिशिर, ये आपकी मॉडल और एक्टर भी हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा कि आपकी पहली ट्रांसजेंडर है जो कि आपका बांग्लादेश में किस चीज के लिए आपका पहले ट्रांसजेंडर न्यूज रीडर के रूप में नियुक्त की गई हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किस देश ने डक बिल्ड स्तनपायी प्लेटिपस के लिए दुनिया का पहला समर्पित अभयारण्य विकसित करने की योजना बनाई है? तो कौन से कंट्री के द्वारा आपका ये बनाने की योजना की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आपका दुनिया का पहला समर्पित अभयारण्य विकसित करने की योजना की गई है प्लेटिपस के लिए। और इसको आपका बनाने का जो मेन उद्देश्य है, प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास को बढ़ावा देने का इसका मेन उद्देश्य है। हमने यहाँ पे प्लेटिपस की बात की तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है आपका ऑर्निथोरिंकस एनाटाइनस, इसका आपका क्या नाम होता है? साइंटिफिक नेम होता है। और इसी के साथ साथ आपका अदर नेम क्या होता है इसका प्लेटिपस का? डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। हमने यहाँ पे बात की ऑस्ट्रेलिया में आपका ये दुनिया का पहला आपका ये काम किया जा रहा है, प्लेटिपस अभयारण्य बनाया जा रहा है। तो इस कंट्री की बात करें तो कैपिटल आपका कैनबरा है। जो आपकी करेंसी जो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे आपके स्कॉट मॉरिसन है, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दिल्ली में आपका भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। और इसको आपका किस नाम से जाना जाएगा? गुरु हरिकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल के नाम से इसे जाना जाएगा। और ये किसके द्वारा आपका बनाया गया है? दिल्ली के बाला साहिब गुरुद्वारा में सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा आपका ये खोला गया है, जिसमें कि आपका 100 बेड बिस्तरों का अस्पताल दिया जाएगा। और यहाँ पे आपका रोगियों को मुफ्त में सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये आपका किसके द्वारा किया गया है? सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा आपका ये ओपन किया गया है हॉस्पिटल। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एपी फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है। तो हमारे आंध्र प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा YS जगनमोहन रेड्डी हमारे आंध्र प्रदेश के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा आपका एपी फैक्ट चेक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया गया है। और ये आपका क्यों लॉन्च किया गया ये भी हमें पता होना चाहिए, इसका मेन पर्पस क्या है। ये आपका कुछ हितों द्वारा सरकार के खिलाफ फैलाई जा रही फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए आपका ये लॉन्च किया गया है एपी फैक्ट चेक और आपका ट्विटर अकाउंट। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। और हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी।
बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। ISSF विश्व कप शॉटगन 2021 में भारत ने 2 पदक जीते हैं। यह टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा इजिप्ट की राजधानी कायरो में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कि आपका पहला पदक कीर्ति गुप्ता, मनीषा कीर और राजेश्वरी कुमारी की भारतीय महिला ट्रैप टीम ने रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल जीता, जो कि आपका किससे हार गई? ये आपका फाइनल्स में रूस की एकातेरिन सुब्बोटिना, दाना सेमियानोवा, लुलिया सेवलेवा, ठीक है, से आपके 4-6 से हार गई। और इसी के साथ साथ आपका कितने मेडल जीत गए? भारतीय टीम ने आपका 2 पदक हासिल करने में सफल रही हमारी भारतीय टीम। इससे पहले जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था वे आपके मेंस के टीम ने आपका जीता था, और अब आपका जो महिलाओं ने क्या जीता है, वुमेन्स ट्रैप टीम ने आपका जीता है सिल्वर मेडल। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा। और ये आपका जो शॉटगन 2021 वर्ल्ड कप हुआ है, ये आपका 22 फरवरी से आपका 5 मार्च इजिप्ट में कायरो में हुआ है। इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रहे मनीष कौशिक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मनीष कौशिक आपके बॉक्सिंग मुक्केबाजी से खेल से संबंधित है। मनीष कौशिक की बात करें तो ये आपके हरियाणा से हैं, जो कि आपका 63 केजी में खेलते हैं। और ये आप न्यूज में क्यों रहे हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। इन्होंने आपका स्वर्ण पदक जीता आपका 35th बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि आपका कास्टेलोन स्पेन में आयोजित किया गया था। वहां पे इन्होंने आपका बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीता। तो इस वजह से आपका ये खबरों में रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। और ये आपका 35th बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट कहाँ किया गया था? आपका स्पेन में आयोजित किया गया था, जहां पे इन्होंने आपका स्वर्ण पदक जीता। और ये हरियाणा के हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रहे नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नीरज चोपड़ा आपके भाला फेंक जैवलिन थ्रो खेल से संबंधित है। और नीरज चोपड़ा क्यों खबरों में रहे? नीरज चोपड़ा हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि अब नया जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है 88.07 मीटर भारतीय ग्रैंड पिक्स 3, जो कि आपका पटियाला में हुआ था, न्यू रिकॉर्ड। और पुराने रिकॉर्ड की बात करें तो 88.06। तो उन्होंने अपना जो पुराना रिकॉर्ड था उसको तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है ना। और ये किस खेल से संबंधित है? आपके जैवलिन थ्रो से, इस वजह से आपके खबरों में है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का निधन हुआ है, तो वह किस राज्य से थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बलदेव शरण नारंग हमारे पंजाब राज्य से थे। ये आपके प्रसिद्ध संगीतकार थे, जिनका आपका हाल ही में निधन हो गया है। चलते हम आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021 को कोविड-19 महामारी के कारण जो आपका वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया है, पहली बार ये आपका कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पहली बार वर्ल्ड बुक फेयर 1972 को आयोजित किया गया था। और अब आपका नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2021 6 से 9 मार्च तक आपका वर्चुअल एडिशन न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। और यह हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2021 का रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा आपका इसका उद्घाटन किया गया है। और यह आपका किसके द्वारा आयोजित किया गया है? नेशनल बुक ट्रस्ट NBT के द्वारा इसका आयोजित किया गया है। पहली बार आपका 1972 को हुआ, तो उसको मिला के आपका इस बार का आपका 29th आपका एडिशन हुआ। और इस बार 2021 की इसकी थीम रही है वर्ल्ड बुक फेयर की, तो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी थीम रही है इसकी। तो ये रहा साथियों आज का जो हमारा 7 और 8 मार्च का करंट अफेयर जो हमने पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं बाकी के GK GS रिलेटेड वीडियोज़ के लिए जो आती रहती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।